हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है संविधान सभा। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की व्यक्तिगत स्तर पर पहली मांग किसने की थी। आंसर होगा एम एन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया एक प्रस्ताव था। इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। आंसर होगा बी, 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948 को हुआ। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 16 नवंबर 1949 तक चला। तृतीय वाचन 17 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। आंसर होगा कथन 1, 2 व तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर को 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें 7 सदस्य थे। इसमें 6 माह तक इसकी बैठकें चली। इसने संविधान का सभा का प्रारूप तैयार किया था। हम इसके बारे में ये कथन दिए गए हैं, इसके बारे में समझते हैं। प्रारूप समिति की 141 बैठकें हुई। 2 नंबर है, प्रथम प्रारूप 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया गया। तीसरा कथन है, प्रथम प्रारूप में 315 अनुच्छेद थे। इसका आंसर होगा कथन 1, 2 व तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक के संबंध में सही है। पहला कथन है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर में से सही है। बेगम एजाज रसूल संविधान की एकमात्र महिला सदस्य थी। कथन 2, दक्षिणायनी बेलो ने एकमात्र दलित महिला सदस्य थी। संविधान सभा में कुल 15 महिला थी, जिसमें प्रथम बैठक में 10 महिलाओं ने भाग लिया। उसमें एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूला थी और एकमात्र दलित महिला दक्षिणी वेलो लायक थी। इसलिए कथन 1 व 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के संबंध में विचार कीजिए। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, सही है। अध्यक्ष 29 अगस्त 1947 को अम्बेडकर बने, ये भी सही है। इस समिति में 9 सदस्य थे, ये गलत है। इसमें 7 सदस्य थे, इसलिए कथन 1 व 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के दूसरे स्तर के संबंध में विचार है। इसमें 5 बैठकें हुई दूसरे स्तर में। एस.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष चुने गए। एस.सी. मुखर्जी का प्रस्ताव गोविंद बल्लभ पंत ने दिया, ये गलत है। इसका प्रस्ताव गोविंद बल्लभ पंत ने नहीं दिया था, इसलिए आंसर होगा 1 व 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के बारे में। दुर्गा देवी देशमुख नियम समिति की एकमात्र महिला सदस्य थी, ये भी सही है। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी, ये भी सही है। राजकुमारी अमृत को WTO की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 1, 2 व तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में सही है। उद्देश्य प्रस्ताव को उर्दू में मोहनलाल सक्सेना ने पढ़ा, ये सही है। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की प्रस्तावना का आधार था। 1 व 2 दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ये भी सही है। 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया, ये सही है। इसे भीमराव अम्बेडकर ने प्रस्तुत किया, ये गलत है। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के 9वें स्तर में हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया, ये कथन से एकदम सही है। 8वें स्तर में राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार की गई, ये कथन भी एकदम सही है। आंसर होगा 1 व 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में राजस्थान के सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे। आंसर होगा बलवंत सिंह मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में वंदे मातरम का प्रथम पद किसने गाया था। आंसर होगा सुचेता कृपलानी ने गाया था। निम्न कथनों में गलत है। संविधान सभा की पहले बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, ये सही है। डॉक्टर सचिंद्र सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने, ये भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी नहीं स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, इसलिए कथन 3 से गलत है। आंसर होगा सी। निम्न में से प्रारंभिक समिति के सदस्य थे। के.एम. मुंशी सही है। एम. गोपाल स्वामी ये भी थे। अलादी कर सही है, ये भी सही है। टी. कृष्णदासी ये भी थे। एक सी होगा। इसके अलावा 3 थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एम. माधवराव और
कन्हैया लाल मणिकर मुंशी हो गया, भीमराव अम्बेडकर, राधिकृष्ण अय्यर, एम गोपाल अय्यर, टी कृष्णाचारी और सैयद अहमद शाहदुल्ला, ये 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। सिद्धांत सभा का प्रथम प्रारूप कब प्रस्तुत किया गया? आंसर होगा 21 फरवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संविधान के लागू होने का उपबंध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 394 में। एस मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? पटादी सीतारमैया ने रखा था। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1947 को लागू हुए 16 अनुच्छेदों में शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 26 नवंबर 1947 को जब संविधान लागू हुआ तो उस समय 16 अनुच्छेद पर लागू हुए थे। उनमें अनुच्छेद थे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 388, 392 और 393 और 394। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का कौन सा अधिवेशन केवल एक दिन चला था? संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए जिसमें छठा और 12वां अधिवेशन एक दिन ही चले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कितना समय लगा? संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। हिंदी को राजभाषा किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? 9वें अधिवेशन में स्वीकार किया गया। नियम समिति के अध्यक्ष थे, नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नियम समिति में कुल 15 सदस्य थे जिसमें एकमात्र महिला सदस्य थी दुर्गाबाई देशमुख। पहली बैठक में कितनी महिला सदस्य उपस्थित थी? 10। टोटल 15 थी, इसमें से 10 पहली बैठक में उपस्थित हुई थी। संविधान के प्रारंभ में द्वितीय वाचन की अवधि है। द्वितीय वाचन की अवधि 15 नवंबर 1948 से 16 नवंबर 1948 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गलत सम्मिलित है? पूर्व दाल हेमज का संबंध पश्चिम बंगाल से था। बनारसी दाल झुंझुनवाला का संबंध बिहार से था। पदमा संघानिया का संबंध उत्तर प्रदेश से था। राज बहादुर का संबंध पंजाब से नहीं था, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सम्मिलित का युग्म का चयन कीजिए। सही सम्मिलित के एम पणिक्कर का संबंध बीकानेर से था, यही सही और बाकी गलत है। मूल सिद्धांत पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? आंसर होगा बलवंत सिंह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया, यह सही है। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, ये भी सही है। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को हो गई, तो ये भी सही है। संविधान सभा की पहली बैठक 26 नवंबर 1946 को हुई, 1947 को नहीं, ये गलत है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य थी, इसका आंसर आप कमेंट में बताएं। मैंने इसका पहले आंसर बता चुका हूँ, इसका आंसर कमेंट करें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट कर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है और हम क्या सुधार करें आने वाली वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के तीसरे स्तर में पहली बार किसका प्रतिनिधित्व हुआ? इसका आंसर होगा देशी रियासतों का। ऐसी वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही आप MCQs के माध्यम से हमसे पढ़ सकते हैं। हम टॉपिक वाइज MCQs के माध्यम से आपको डालने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चों को लाभ मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।